आप लोगों के कमेंट्स कि सीबीएसई 12th क्लास की व्याकरण करवा दो सर, या फिर सीबीएसई 12th क्लास के व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे ये बता दो सर। तो आज ये वीडियो इसी के लिए है, तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सीबीएसई 12th क्लास के सिलेबस में जो व्याकरण पोर्शन है, ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, हिंदी के व्याकरण पोर्शन में जो टॉपिक्स डिसाइडेड हैं वो पहले सुन लो। पहला, अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन के साथ साथ निबंध लेखन भी कर लेना, क्योंकि दोनों टॉपिक्स में काफी सिमिलरिटीज हैं। सेकंड है पत्र लेखन। इन दो टॉपिक्स के अलावा अगर आपको मैं ये कहूं कि कोई भी टॉपिक्स नहीं आएंगे, कोई भी किसी भी तरह के टॉपिक्स नहीं आएंगे, तो ये गलत नहीं है, ये सच्चाई है। आप हैरान हो रहे होंगे, ये दो टॉपिक्स भी आपको राइटिंग पोर्शन के अंदर मिल जाएंगे। राइटिंग पोर्शन में ये दो टॉपिक्स आपको करने को मिलेंगे। इसके अलावा व्याकरण, ये हालांकि व्याकरण ही है, व्याकरण पोर्शन के अंतर्गत ही आ जाती है, तो इसके अलावा व्याकरण आपको नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक टॉपिक आपको और बता रहा हूं, ये भी आप कर लीजिएगा। हालांकि सीबीएसई डिसाइडेड नहीं करती है कि ये टॉपिक व्याकरण का ही एक हिस्सा है, यानी कहने का मतलब ये सीबीएसई 12th क्लास में आएगा, ऐसा सीबीएसई नहीं कहती। लेकिन फिर भी ये टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है। उस टॉपिक का नाम है अलंकार। ये तीसरा टॉपिक है। अलंकार आपको करने हैं, सीबीएसई के द्वारा निर्धारित नहीं है, फिर भी आपको करना है। कारण ये है कि अलंकार के बारे में काफी कुछ पूछ लिया जाता है और हर बार पूछा जाता है। आगे कितनी बार पूछा जाएगा ये मैं कुछ भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक ये होता आया है। कब, कहां, सुनो ध्यान से। काव्य सुंदर्य आता है। काव्य सुंदर्य में एक प्रश्न ऐसा आता है मोस्टली कि अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। अलंकार योजना पर प्रकाश डालने का मतलब यही होता है कि आपको अलंकार के बारे में बताना होता है। वो आपको जब अलंकार सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अलंकार के टॉपिक्स आपको, अलंकार का टॉपिक्स भी आपको सीखना है। और इन सब का लिंक, ये जो तीनों मैंने आपको बताए हैं, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। और कई बच्चों को एक और कंफ्यूजन है कि अभिव्यक्ति और माध्यम को ही व्याकरण मान लेते हैं। दरअसल बच्चों, वितान, आरोह, जिस तरह से ये बुक के नेम है, ठीक ऐसे ही अभिव्यक्ति और माध्यम भी आपके बुक का नेम है, जिसके अंदर कुछ चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, वो भी सिलेबस के अंतर्गत ही हैं। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना। फीचर और आलेख को भी व्याकरण समझ लेते हैं। फीचर और आलेख भी एक राइटिंग पोर्शन तो है, लेकिन वो भी अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आता है, लेकिन व्याकरण का टॉपिक्स नहीं है वो। तो उसका लिंक भी, उसको भी वो आता है मोस्टली, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको जरूर करनी है। बाकी किसी भी तरह की कंफ्यूजन, किसी भी तरह का डाउट अगर अभी भी रह गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपकी समस्या को दूर कर पाऊं। और आप उन बच्चों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना जो अभी भी यही सोच रहे थे कि अभिव्यक्ति और माध्यम व्याकरण पोर्शन है, और खास तौर पे वो बच्चे जो ये सोच रहे थे कि व्याकरण पोर्शन में पता नहीं क्या क्या आता है। और आप में से वे बच्चे जरूर कमेंट करके बताना जिनकी आज समस्या दूर हो गई है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।